हेलो स्टूडेंट, तो आज ये थर्ड क्लास है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवीजन की। तो फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करना है हम लोगों को विद इन 1 मिनट। ध्यान से पढ़ो और स्टार्ट करो। 3 men have 6 different trousers, 5 different shirt, 4 different caps, number of different ways in which they can wear them. 3 men हैं, ध्यान रखना। लास्ट क्लास में 1 मैन था। तो टाइम इज ओवर। तो आई होप सबने सोच लिया होगा क्वेश्चन के बारे में। 3 मैन है, M1, M2, M3, और तीनों को ही 6 ट्राउजर डिफरेंट है ऑब्वियसली, 5 शर्ट्स एंड 4 कैप्स पहनानी है। कितने वेज से? तो फर्स्ट मैन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैन के लिए ट्राउजर के लिए कितनी चॉइस है? 6। शर्ट के लिए 5, इंडिपेंडेंट है, कोई भी ट्राउजर के करस्पॉन्डिंग कोई भी शर्ट पहन सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी कैप पहन सकता है, 4। अब सेकेंड मैन में आऊं। सेकेंड मैन के पास 5 ट्राउजर, 4 शर्ट और 3 कैप बची हैं। तो इसके लिए 5 चॉइस, शर्ट के लिए 4 चॉइस, कैप के लिए 3 चॉइस। अब थर्ड मैन के पास 4 ट्राउजर बचे हैं, 3 शर्ट बची हैं, 2 कैप बची हैं। ठीक है, तो इसके पास कितनी चॉइस होंगी? ट्राउजर के लिए 4 चॉइस, शर्ट के लिए 3 एंड कैप के लिए 2। और ये आपस में भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि काम हमारा तभी पूरा होगा जब तीनों चीजें पहन लें। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये आपस में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द आंसर। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे सोचते हैं ऐड करना है। ऐड करना है इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ एक ही ड्रेसअप हो पाएगा, या तो M1 ड्रेसअप हो पाएगा, या फिर M2, या फिर M3, जबकि तीनों को ड्रेसअप करना है। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई बोलो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, और सब कुछ टाइम से ही करना है, तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। और यहां जब 1 मिनट में होगा तब एग्जाम में मान के चलो 30 सेकेंड एक्स्ट्रा ही लगने वाले। और कई बार ऑप्शन होता है तो चीजें आसान भी हो जाती हैं और कई बार डिफिकल्ट भी हो जाती हैं ऑप्शन से। The number of 9-digit number that can be formed with the digit 1, 2, 3, 4, 5. तो ऑब्वियसली 9-digit नंबर बनाना है तो रिपीटिशन तो होगा ही होगा, और नहीं मेंशन्ड होता है तो भी रिपीटिशन अलाउड होता है। तो आई होप ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 9-digit नंबर है मतलब 9 प्लेसेस हैं, और हर एक के पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। तो 9 प्लेसेस हैं, पहले प्लेस के पास 5 चॉइस, सेकेंड प्लेस के पास 5 चॉइस, थर्ड प्लेस के पास 5, देन 5, देन 5। हर एक प्लेस के पास 5 चॉइस है। ये 5, 5, 5 कितने बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 टाइम्स। तो 5 to the power 9 इज द आंसर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। कई बार एग्जाम में बहुत सिंपली आंसर आ जाता है तो भी डाउट होता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। लेकिन बी कॉन्फिडेंट, अपने कंसेप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है और विद इन टाइम करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एटलीस्ट क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ। फोर लेटर वर्ड बनाना है, नाइदर ए एंड बी नॉर सी एंड डी कम टुगेदर। आई थिंक एटलीस्ट मतलब तो समझ में आ रहा होगा। नाइदर नॉर, तो क्या क्वेश्चन का मतलब क्लियर है? अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करना है उस बात को समझते हैं। नाइदर नॉर का अपोजिट क्या होता है? आइदर और। क्यों? और ये एक्सप्रेशन सबको पता है, ए और बी, ए अकर करे या बी अकर करे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आई होप सेट थ्योरी में सबने ये चीज पढ़ रखी है। तो नाइदर नॉर मतलब नहीं होना भी एक इवेंट है, ना होना भी तो एक इवेंट है। ए मतलब ए और बी साथ में ना है, बी मतलब सी और डी साथ में ना है। टोटल 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स का टोटल जो अरेंजमेंट आएगा, 4 लेटर वर्ड 4 फैक्टोरियल आएगा। क्या एग्री हो सब लोग? अब ना तो ए और बी साथ में आए, इसमें तो 4 फैक्टोरियल में 24 में सब कुछ आ जाएगा, ए और बी भी साथ में आएगा, सी और डी भी साथ में आएगा, और एक वर्ड ये भी तो बनेगा एज इट इज, एक वर्ड जिसमें ए बी भी साथ में, सी डी भी साथ में। कुछ वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें ए बी साथ में होंगे, सी डी साथ में नहीं, सी और डी इधर उधर आ गए। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जहां सी और डी साथ में, ए और बी साथ में नहीं। तो वो वाले सारे केसेस हम सबट्रैक्ट कर दें किस कंसेप्ट से? ए यूनियन बी वाले कंसेप्ट से। सबसे पहले ए ले लो कि ए और बी साथ में है, ए एंड बी साथ में है। तो इस तरह के वर्ड हम बना चुके हैं, जब ए और बी साथ में है तो ए और बी को एक लेटर मान लेते हैं। टोटल हैं 4, तो कितने बन गए? 3। ए और बी को एक लेटर माना तो टोटल कितने बन गए? 3। 3 लेटर्स को अरेंज करने के बेस 3 फैक्टोरियल, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने के 2 फैक्टोरियल। ओके, प्लस बी इवेंट है कि सी एंड डी साथ में है। बी इवेंट क्या है? सी एंड डी साथ में है, सी एंड डी साथ में है, ध्यान से देखो। तो फिर से सी और डी को एक लेटर एज्यूम कर ले। टोटल कितने हो गए? 3। तो ये क्या बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल। सी और डी इंटरचेंज कर दो, कितने तरह से? 2 फैक्टोरियल से। और लास्ट केस, इसको समझ रहे हो ये क्या होता है? ये है दोनों इवेंट, मतलब ए और बी भी साथ में हो और सी और डी भी साथ में हो। ए और बी भी कंसेक्यूटिव आए और सी और डी भी कंसेक्यूटिव आए। और इस लैंग्वेज को ध्यान समझना, तो ए और बी साथ में है का मतलब ये नहीं है सिर्फ, ये भी है। सी और डी साथ में का मतलब ये नहीं है, ये भी है। ठीक है, तो ये ए और बी भी साथ में हो और सी और डी भी साथ में हो, ए एंड बी एंड सी एंड डी साथ में हो, तो ए और बी को एक लेटर मान लो, सी और डी को एक लेटर मान लो, तो टोटल लेटर कितने हुए? 2। सबट्रैक्ट करना होता है कॉमन केस को। 2 लेटर्स को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेस। इसको आपस में इंटरचेंज कर दो 2 फैक्टोरियल से, और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो 2 फैक्टोरियल से। तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ आया तो हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने में घबराएंगे नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां पे मेन जो कीवर्ड था नाइदर नॉर था, जो कि अपोजिट है आइदर और का, और में ये फॉर्मूला लगता है ए और बी। क्या इस क्वेश्चन पे एग्री हो? कितना आ रहा है आंसर? बाय द वे निकाल लो, फटाफट आंसर निकालो, क्या आता है?
फाइनल आंसर बताओ। 16 इज द आंसर। क्या आ रहा है बताओ, सभी लोग कैलकुलेट करो, आंसर निकालो फाइनल। 16 आ रहा है श्योर? और किसी का आया 16? इतना टाइम लग रहा है यार। एट आ रहा है क्या यार? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी खुद। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा तुम्हारा एग्जाम में, वरना इतना कंसेप्ट करने का फायदा ही क्या हुआ यार अगर आंसर गलत निकाल लिया हमने। इतना दिमाग लगाना यूजलेस हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, one minute, find the number of ways in which the letters of the word valedictory be arranged so that the vowels never be separated। कुछ लोग तो इसके मीनिंग के लिए परेशान हो जाते हैं, तो यार उससे कोई मतलब नहीं होता है। वॉवल्स में नेवर सेपरेट मतलब वॉवल साथ में होने चाहिए। तो ये भी बड़ा रेगुलर और कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन विद इन टाइम करना है, विद इन टाइम। तो पहले वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सेपरेट कर लो, उसके बाद आई थिंक चीज़ें बड़ी आसान है। काफ़ी रेगुलर क्वेश्चन है। सो टाइम इज अप। तो वॉवल्स कौन से हैं यहां पे? ए, ई, आई, ओ। आई थिंक यही वॉवल है। टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं जरा बताओ? 11। तो बाकी बचे कॉन्सोनेंट वी, एल, डी, सी, टी, आर, वाई। 4 ये हैं, ये कितने हैं? 7। वॉवेल नेवर सेपरेट मतलब इन सबको एक मान लें, सबको फिक्स कर दो, एक मान लो। तो 11 में से 4 सबट्रैक्ट करा, 4 लेटर्स, 7 आया और उसमें 1 ऐड कर दिया, 8 लेटर्स हो गए। वैसे भी दिख रहा है 7 डिफरेंट लेटर्स ये और एक ये। तो 8 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल वेज, और 4 इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम कैसे? 4 फैक्टोरियल वेज। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो कई बार रेगुलर क्वेश्चन होगा लेकिन फिर टाइम की फाइट हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोग उसको और जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यार इसके लिए 1 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि 2 पार्ट हैं और ये भी काफी रेगुलर क्वेश्चन है। फोर 400 से 1000 के बीच में, एंड बोथ आर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर दिया, ना तो 400 होगा ना 1000 होगा। कैन बी मेड विद द डिजिट्स, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्लियर कट क्वेश्चन है, सब कुछ मेंशन्ड है। और जब भी नंबर बनाते हैं और वहां 0 इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो आई होप अप्रोच तो समझ में आ रही होगी। सो टाइम इज ओवर।
तो 400 से 1000 के बीच में, मतलब 400 टाइप के नंबर चलेंगे, 500 टाइप के नंबर चलेंगे, 600 टाइप के नंबर चलेंगे, 4 5 6 ही है। तो फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है, क्योंकि यहां पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। टोटल कितने नंबर्स हैं? 6। तो सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइस होंगी, बिकॉज पहले प्लेस पे एक नंबर आ चुका है, और थर्ड प्लेस के लिए 4। तो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। और रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड फिर से आ जाते हैं, ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा अवेयर है ना, बिकॉज 400 एंड 1000 आर एक्सक्लूडेड है। तो पहले प्लेस पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 0 नहीं आ रहा है, टेंशन खत्म हो गई हमारी। तो 3 चॉइसेस। अब रिपीटिशन अलाउड है, टोटल डिजिट्स कितनी है? 6। तो यहां के लिए 6 चॉइस, यहां के लिए 6 चॉइस, तो 3 इंटू 6 इंटू 6। बट अगर यहां 4 आ गया, यहां के लिए 6 चॉइस ले रहे हो, तो यहां 0 भी आ सकता है, यहां के लिए 6 चॉइस 0, तो 400 इसमें इंक्लूड होगा एक नंबर। तो उस 400 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सिंपल कैलकुलेशन है ये, और इसके लिए 1 मिनट काफी है। NPR की वैल्यू आई होप सबको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। R कैलकुलेट करना है सबको। हाँ भाई, बी क्विक। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। और टाइम का प्रेशर रहेगा तभी फोकस बढ़ता है। सो टाइम इज अप। तो क्या आ रहा है आर 8। चलो ट्राई करते हैं एक बार। 20 CR मतलब 20 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मीन्स 20 माइनस आर फैक्टोरियल। 13 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर माइनस 1 मतलब 21 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड दिस इज 21 माइनस आर, 20 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 20 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है 21 माइनस आर इधर आया एंड 13 इधर आया। तो आई थिंक तो ये तो विद इन टाइम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, तो बाकी लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं उसको। लेकिन हाँ, एक और कंसेप्ट होता है कि बहुत सिंपल भी क्वेश्चन हो तो 16 सेकेंड तो देने ही होते हैं उसको एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी सिंपल रेगुलर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 5 different books can be distributed among 10 person. Each person get at most 1 book. मतलब सबको ज्यादा से ज्यादा एक ही बुक मिलेगी। बुक्स कम है, पर्सन ज्यादा है, और सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी भी है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। और कई बार ऑप्शन इजी भी कर देते हैं और कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं ऑप्शंस। तो उस पर डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं रहती है ऑप्शंस पे, वरना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मेथड सोचने लगते हैं, तो फिर अपने थॉट्स नहीं आते। तो टाइम अप।
5 पर्सन्स हैं, 10 पर्सन्स को बुक देनी है और हर एक को एक देनी है। ऑब्वियसली सबको तो एक एक मिल भी नहीं पाएगी क्योंकि 10 बुक्स हैं भी नहीं। तो क्या करें, सबसे पहले तो चूज करें, चीजें कम हैं, पर्सन ज्यादा हैं, तो पर्सन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 10C5 से हमने 5 पर्सन सेलेक्ट कर लिए जिनको 5 बुक्स देनी है। 5 पर्सन को 5 बुक्स देने का 1 by 1 5 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही समझ सकते हो, 5 पर्सन को 5 चेयर्स में बैठाना है, दैट इज 5 फैक्टोरियल। क्या एग्री हो सब लोग? डी इज द आंसर। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर देते हैं, कई बार आसान कर देंगे। क्लियर? लेकिन उसके लिए कंसेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से समझने वाला है। सिचुएशन को अच्छे से समझना, क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट क्वेश्चन में जो लिखा है वो बात समझ में आए। मैरी टाइप्ड अ 6 डिजिट नंबर, हो सकता है टाइप कर सकती है। टाइम इज अप। सो बट 2-1 मतलब 1-1, 2-1 मतलब 1-1 विजिबल नहीं है, उसको देख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है उसको? 2006। देखो यहां पे एक मिसकंसेप्शन आता है लोगों का, कुछ लोग को ये लगता है कि ये 2006 एक साथ दिख रहा है। ऐसा नहीं है यार। एक एनवलप पे तुमने कुछ भी लिखा और उस पर पानी गिर गया तो कुछ वर्ड गायब हो गए, तो ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है यार। अब ऑब्वियसली एग्जामिनर ऐसे तो लिखेगा नहीं, वो एक साथ लिखेगा कि 2006 दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ लेटर्स दिख रहे हैं जो कि क्या है, 2006 है। कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, 2-1 नहीं दिख रहे हैं। क्या सिचुएशन समझ रहे हो? मतलब ये मतलब नहीं होता है इसका कि कंसेक्यूटिवली 2006 है, ऐसा नहीं है कि अगल बगल के नहीं दिख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, यहां का ना दिख रहा हो, यहां पानी गिर गया हो, यहां गिर गया हो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ भाई, क्वेश्चन क्लियर है। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये कंसेक्यूटिव है। कहीं पे भी कुछ भी मिसिंग हो सकता है, कहीं की भी इंक उड़ सकती है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि यार ये लिखा तो अगल बगल की ही इंक उड़ती है। क्यों? तो आई होप क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, 6 लेटर वर्ड। देखना बड़ा सिंपल सा है, बस इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम होती है। 6 लेटर वर्ड बनाया उसने, 6 डिजिट नंबर बनाया, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2-1 मिसिंग है। कितने प्लेसेस हैं? 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो प्लेसेस और उसमें 2-1 रख दो। कोई भी चॉइस ले सकते हो यार, तुम ये चॉइस ले सकते हो, ये ले सकते हो, 1 रख दो। एक तरीका होगा, बताओ। ठीक, बाकी तो 2006 दिख ही रहा है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, बाकी में 2006 दिख रहा है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल सोचते नहीं लोग। 2006 तो दिख ही रहा है, उसका एक तरीका, वो तो दिख रहा है, मतलब उसका तरीका क्या, वो तो है, अकर कर चुकी है वो चीज। सो दिस इज द आंसर। लेकिन कई बार इतना सिंपल हम नहीं सोचते। लेकिन आई होप अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आया तो क्या सिंपल सोच पाओगे? क्लियर? चलो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन है
और इसको काफ़ी डिटेल में हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें डिस्कस कर रखा है, पूरा प्रूफ कर रखा है इसको। तो अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। सो 8x8 का ही चेस बोर्ड होता है। 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं, बाउंड्री को भी काउंट करते हैं तो इसलिए 9 हो जाती हैं, ठीक है। 9 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं क्योंकि बाउंड्री को भी काउंट करते हैं। तो उसमें कितने स्क्वायर्स बनते हैं और कितने रेक्टेंगल बनते हैं, ये सब प्रूफ करा हुआ है उस वीडियो में। अगर इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो और देखना चाहिए भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसके लिए टाइम नहीं दे रहे हम क्योंकि आई थिंक ये चीज थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनते हैं, सिंपली 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 8x8 का है तो इसको तुम 8 स्क्वायर तक ले जाओ। और ये क्यों है वो हमने वीडियो में डिस्कस करा है। 7-8 प्रॉब्लम है स्क्वायर चेस बोर्ड पे, वो सारा अलग से वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम आई होप सबको पता है। n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6 एंड दिस इज s, ये स्क्वायर्स है। एंड r इज द रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल में स्क्वायर भी आते हैं, स्क्वायर इज द पर्टिकुलर केस ऑफ रेक्टेंगल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल हम उसी तरह से निकालते हैं। अगर तुम लोगों ने एग्जाम्पल करा हो, m पैरेलल लाइन और n पैरेलल लाइन है, कितने पैरेललोग्राम बनते हैं। तो यहां पे जो पैरेलल लाइन है वो परपेंडिकुलर है, MC2 NC2, अगर याद हो, अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे एग्जाम्पल्स करे होंगे। तो 9 पैरेलल लाइंस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं टू 9 पैरेलल लाइंस। तो 9C2 इंटू 9C2 इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। और इन रेक्टेंगल में स्क्वायर भी हैं, इन रेक्टेंगल में स्क्वायर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है वो इसका सबसेट है। तो आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, एक बार देखो, कोशिश करो, आंसर ही सब कुछ है। बी हो सकता है। चलो बाकी लोग निकाल के देखो क्या आता है, फटाफट ट्राई करो और विद इन टाइम करना होगा। तो आई थिंक एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो याद हो गया कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं और रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल के लिए वही MC2 NC2 वाला कंसेप्ट लग जाएगा, और स्क्वायर के लिए जितने भी लाइंस हैं, 8x8 का स्क्वायर है या 10x10 का अगर ये होता तो 10 स्क्वायर तक चला जाता। यूजुअली चेस बोर्ड में ही बनता है तो 8x8 का ही रहता है। और जिसको इसमें डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, आई होप यही आंसर आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको एटलीस्ट समझो 1 मिनट में, थोड़ा सा लेंदी है, समझने के लिए 1 मिनट दे रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट जैसे रैंक वाला कंसेप्ट था वो है, और उसके लिए भी हमने सजेस्ट करा था, एक शॉर्टकट वीडियो बना रखा है रैंक का हमने, उसको भी देख लोगे तो बेटर रहेगा। वन 2 3 4 5 6 से टोटल 6 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे, दैट इज 720। सपोज दैट परमिटेशन आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में होता है, छोटे नंबर पहले, फिर ग्रेजुअली वो बढ़ते जाएंगे। सारे डिजिट्स हैं नहीं, वरना सारे ही नंबर आ जाते हैं, तब तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तो आई थिंक मतलब समझ पाए क्वेश्चन का। और जो भी करना है विद इन टाइम करना है। 1 2 3 4 5 6 से ऑब्वियसली 6 फैक्टोरियल नंबर बनते हैं। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, 124th पोजीशन में कौन सा नंबर आ रहा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
तो सबसे पहले जो नंबर बनेंगे वो स्टार्ट होंगे 1 से। क्या एग्री हो सब लोग? सिक्स प्लेस पे, सॉरी 5 प्लेसेस हैं, 1 फिक्स कर दिया। 1 5 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे और बाय द वे 5 फैक्टोरियल इज 120। पहुंच ही गए ऑलमोस्ट इसके पास। क्यों? तो अब हमें 1 बाय 1 बनाना होगा। 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर बन चुके हैं। अब किससे स्टार्ट होंगे? 2 से। अब इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 4 5 6। ये 121 नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट डिजिट में इंटरचेंज होता है। टू 1 3 4 6 5। ये 122 नंबर है। ठीक है भाई, अब बहुत ध्यान से, जल्दबाजी में काम नहीं बनेगा इसमें। 213 फिक्स कर दिया, 4 फिक्स कर दिया, तो यहां तक फिक्स कर दिया, 2 नंबर बने। 213 4 वाले सारे नंबर बन चुके हैं। अब यहां पे 213 5 आएगा, क्योंकि 213 4 वाले 2 ही नंबर बनने हैं, 5 6 6 5। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 6 रखोगे तो ये 123 नंबर बना। बोलो। और नेक्स्ट नंबर में क्या करते हैं? इसको इंटरचेंज कर देते हैं। लास्ट 2 को इंटरचेंज कर दो। 2 1 3 5 6 4। आई होप ये 124 नंबर आ गया। बोलो, कोई कुछ कहेगा इसके बारे में? बताओ। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन करेंगे तो हो जाता है। और बड़ा क्रिस्टल क्लियर रहना है यार, जितने नंबर हैं उन्हीं में तो डील करना है। तो लास्ट से स्टार्ट करना चालू करते हैं, पहले से नहीं। तो एक पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? इस नंबर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। 3 2 1 5 4 6, ये कौन से रैंक पे आएगा? 3 2 1 5 4 6। 3 2 1 3 2 1 4 5 6 प्लीज यार। ठीक है, 3 2 1 5 4 6। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर बना लेते हैं। 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। फिर 2 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर बना लेते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल अगेन 120। देन 3 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स बना लेते हैं। अब फिक्स कर दो, 3 1 कर दो। 3 1 से स्टार्ट होने वाले चार डिजिट्स बचेंगी। सारे नंबर बना लिए। 3 1 वाले सारे नंबर बन चुके हैं। अब 3 2 पे आ जाते हैं। 3 2 वाले सारे नहीं बनाने, बिकॉज वही चाहिए हमें। अब रुक जाओ थोड़ा, और 3 2 के बाद अब क्या आएगा? 1 आएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6। क्या एग्री हो? नेक्स्ट नंबर में ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 2 1 4 6 5। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए क्या? 3 2 1 5 4 6। ठीक है, तो बाय द वे चलो हमने बना लिया, अदरवाइज 4 तक 2 ही नंबर बनेंगे। ठीक है, 4 यहां फिक्स करने के बाद 2 नंबर बनेंगे, हमें चाहिए यहां 5। तो ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या आएगा? 4 की जगह हम क्या लिख लें? 5, और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख डालो। ठीक, तो देखो क्या यही नंबर चाहिए? यही चाहिए। तो 120 120 240 प्लस 24 264 123 267th रैंक होगी। 267th नंबर पे आएगा ये नंबर।
तो रैंक वाले क्वेश्चन सिर्फ वर्ड में ही नहीं, नंबर से ही बन सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, टाइम है 1 मिनट। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ करके आते हैं इसमें काफी लोग, और गड़बड़ सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा होती है। आई थिंक काफी बार देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा होगा। चलो, स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफरेंट ही होते हैं, उसमें से 10 के आंसर करने। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन आंसर इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 3 ऑफ द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। जो फर्स्ट 5 हैं उसमें से कम 3, फर्स्ट 5 एक अलग कैटेगरी हो गई, और बचे कितने 13 में से? 8। इसमें से तो 3 करने ही करने एटलीस्ट। तो शॉर्टकट ना लगा के यहां पे पूरे वेज बनाए जाते हैं, ये नहीं करते हैं, ये गलत आंसर आता है। अगर 5 में से 3 कर ही दिए हमने, एंड देन 3 कर दिए, तो बचे कितने? 2। टोटल क्वेश्चन कितने बचे? 10। 3 कर चुके हैं, अच्छा 13 है, सॉरी 3 कर चुके हैं, कितने बचे? 10 ही बचे। नहीं तो यार फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? 13 क्वेश्चन है ना, 5 में से 3 कर चुके हैं। अच्छा, हमें अब 3 कर चुके हैं तो चाहिए कितने? 7 करने हैं ना, तो 10C7। काफी लोग ये करके आते हैं और ये गलत है, काफी बड़ा आंसर आता है, रॉन्ग है, ये काम नहीं करना है, और कॉन्फिडेंटली गलत करके आते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें हमेशा क्या करा जाता है? केसेस बनाए जाते हैं। ये एक तरीका गलत है, आंसर गलत आएगा, और कई बार मोस्ट प्रॉब्ली आंसर ये ऑप्शन में दे भी देते हैं। इस तरह से जो आंसर आएगा एक ऑप्शन तुम्हें वैसा मिल भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करा जाता है हमेशा इस तरह के केसेस में, इस तरह के क्वेश्चन में केसेस बनाओ। 5 तो पर्टिकुलर हैं, 8 ये हैं, टोटल करने हैं 10। 5 में से 3 करें, अब बचे कितने? 7। इन 8 में से 7 कर दिए, प्लस फिर इन 5 में से 4 करें, और 8 में से 6 कर दिए, फिर 5 में से 5 करें, 8 में से 5 कर दिए। ये तरीका है इसका, ये तरीका नहीं है, ध्यान रखना। एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चन है इसमें सारे केसेस बनाओ। क्लियर है? तो ये भी एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट करके आते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। किसी का आंसर आ रहा है क्या? 2, ये दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसको समझने के लिए हम 1 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एटलीस्ट पिक्चर क्लियर हो कि हो क्या रहा है। सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन है।
और जब भी नंबर वाला क्वेश्चन होता है, डिजिट्स वाला क्वेश्चन होता है, तो एक ही चीज सबसे टेंशन क्रिएट करती है, जीरो। इस बात को दिमाग में रखना है। तो आई थिंक पिक्चर बन रही है क्या हो रहा है यहां पे। दो कंसेक्यूटिव डिजिट, पहली दूसरी या दूसरी तीसरी आइडेंटिकल हो, एटलीस्ट पिक्चर बननी चाहिए कि हो क्या रहा है। फिर उसको क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। एक्चुअली पैरेलल में हमारे सॉल्यूशन चलता है तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। लाइक कोई नंबर ऐसा हो सकता है 226 या 533, ये हो सकता है। और जब भी नंबर्स की बात आती है तो यार हम अवेयर जीरो के लिए जरूर रहते हैं। जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है, तो यहां पे एक नंबर ऐसा भी हो सकता है ये, और ऐसे लिमिटेड ही नंबर बनेंगे। आई थिंक ऐसे 9 ही नंबर तो बनेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो एक केस लो, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आता है, जीरो का अलग ही केस मानना, इसको इंक्लूड मत करना, इसको एक अलग केस ले लेंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। इन दोनों प्लेसेस पे आइडेंटिकल नंबर आ जाए। अगर इसमें पहला प्लेस आ गया तो ऑब्वियसली यहां जीरो तो नहीं आ सकता, 0 तो नहीं हो सकता। 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 9 9 होगा। क्या इन दोनों के लिए 9 चॉइसेस हैं? 1 1 2 2 3 3 9 9। जो नंबर यहां आया वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन क्या यहां जीरो तो आ ही सकता है ना? बोलो, यहां तो जीरो आ सकता है ना? तो जो नंबर यहां आया वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन जीरो आ सकता है। तो फिर से क्या इसके लिए 9 चॉइस? बताओ। 1 1 0 हो सकता है, 1 1 0 हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। एक यार जीरो की टेंशन ही खत्म कर देते हैं, इन दोनों में जीरो फिल कर देते हैं। तो यहां के लिए 9 चॉइस, इस तरह के नंबर हमने अलग कर दिए। बड़ा स्ट्रीमलाइन सोचना होगा, बड़ा सिंपल सोचना होगा, कॉम्प्लिकेटेड सोचने में फिर गड़बड़ हो जाता है। अब इन दोनों में आइडेंटिकल नंबर फिल कर देते हैं। इन सब कुछ तो जीरो नहीं हो सकता ना, सारे जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। वो सारे जीरो कर दिए तो फिर वो नंबर का रेलेवेंस ही नहीं बचा। तो यहां के लिए कितनी चॉइस? क्या पहले हम यहां फिल कर दें? ये फिल कर देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। जीरो नहीं फिल करना है, बिकॉज जीरो वाला केस हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके। जीरो नहीं फिल करना है यहां, क्योंकि जीरो वाला केस हम अलग से कंसिडर कर चुके, ठीक है। तो यहां के लिए कितनी चॉइस? 9 चॉइस। अब यहां जीरो नहीं आएगा और जो नंबर यहां आया वो नहीं आएगा, तो यहां के लिए 8 चॉइस। तो 8 × 9 प्लस 9 × 9 प्लस 9। तो आई थिंक इस चैप्टर की सिंप्लिसिटी समझ में आ रही होगी कि बड़ा सिंपल सोचना है और जो लैंग्वेज लिखी उस पर ट्रस्ट करना है, टू द पॉइंट सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी कल की क्लास में भी अभी परमिटेशन ही देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, देन वेक्टर्स एंड सो ऑन। इस तरह से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर।